नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। ये आपकी पॉलिटी की सेकंड क्लास, जिसमें हम संविधान का एक क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि संविधान का कौन से भाग, कौन सी चीजें कहाँ किस देश से ली गई थी। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, क्या क्या सारी बातें हुई थी, बहुत ही आसान तरीके से, एग्जैक्ट बिल्कुल आसान तरीके से। कौन कौन से सदस्य थे, कितने दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इन बेस पे क्वेश्चंस वो करेंगे जो आज तक शायद आपको नहीं पता था, क्योंकि मैंने डाटा वहां से लेके आया हूं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे मिलेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे भाई? संविधान सभा के सचिव कौन थे? आपको पता होगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और सब कुछ पता, लेकिन ये क्या पता है क्या? जरा जल्दी से बताओ, इसका कमेंट करके बताओ, संविधान सभा के सचिव कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण, BN राव, HVR अयंगर, SN मुखर्जी। तो मेरे दोस्तों, संविधान सभा के सचिव आपके कौन थे? अयंगरकर साहब थे। अयंगरकर साहब ये क्या थे? आपके सचिव थे। अच्छा, आज था ये अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष आपको बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। BN राव क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। BN राव आपके क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। कई बच्चे BN राव के साथ जा रहे होंगे, लेकिन बच्चे उसका आंसर गलत है। ये क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, बनने वाले हैं। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो कौन से थे भाई? अयंगरकर थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। संविधान सभा के सचिव कौन थे? अयंगरकर साहब थे। ये आपको मिल गया भाई। संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार, जो संविधान मुख्य प्रारूपकार कौन थे? SN मुखर्जी, जो ऑप्शन था ये थे। संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। सर BN राव क्या थे? संवैधानिक सभा के कानूनी सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक होता है ना प्रोटेम स्पीकर, जैसे अभी भी बनता है, जैसे किसी भी विधानसभा में चुनाव हो जाता है, उसका तो उसका अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तो बाद में चुना जाता है, लेकिन उसके पहले प्रोटेम स्पीकर, अधिकतर जो सीनियर होता है उसको बना दिया जाता है। तो अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? मतलब प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम आपके कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इन्होंने कब जो है, सच्चिदानंद सिन्हा ने 19 जुलाई को कार्यभार संभाला था। कब? 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने कार्यभार संभाला था, लेकिन 11 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यभार, निर्वाचित हो गए थे ये अध्यक्ष के रूप में, तो ये इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। देखिए, एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा डाटा देता हूं। संविधान सभा का जो चिन्ह है, मुहर क्या था? हाथी थी। क्या थी भाई? हाथी थी। देखो, मूल प्रस्तावना का जो है ब्यौरा राम मनोहर सिंह द्वारा प्रकाशित और सुशोभित और अलंकृत किया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना को लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो पहला ऑप्शन था। ये कौन से थे? इन्होंने मूल प्रस्तावना को लिखा था। मूल प्रस्तावना को लिखा किसने? देखो, अब जो है ना कंपटीशन बढ़ रहा है, अब क्वेश्चन आपको ऐसे बनेंगे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था? प्रस्तावना को सुलेखित किया था। ठीक है, आए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। ये आपका कॉमन सेंस की बात है, शायद आप बता दोगे, शायद आप इसको बता दोगे भाई। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य कौन से थे भाई? KM मुंशी, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन। कौन से थे भाई? देखो, महात्मा गांधी जी और जिन्ना ने तो मना कर दिया था भाई कि हम संविधान वाले में भाग नहीं लेंगे, और दादा भाई नौरोजी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, शायद 1917 के आसपास हो गई थी, 1937 की मृत्यु हो गई थी। तो बचा कौन से आपके? KM मुंशी। KM मुंशी सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य थे भाई। ये संविधान सभा के सदस्य कौन थे?
के.एम. मुंशी जो है संविधान सभा के सदस्य थे। तो 1917 में इनकी मौत हो गई थी। 30 जून 1917 को क्या हुआ था, इनकी मौत हो गई थी। और ये व्यापार समिति के आदेश के अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, कह रहा है कि जब संविधान बना था भाई, संविधान के अंगीकरण के समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी भाई, और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी भाई, 8 थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखोगे तो 12 अनुसूचियां हो गई भाई। प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखो क्या क्या है। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो है 26 जनवरी 1930 को, क्या हो रहा है भाई ये, संविधान बन के कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनके लागू तो हो गया, लेकिन प्रभावी कब हुआ ये? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को माना था कि हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भाई। टारगेट रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद हो जाएंगे, और इसीलिए हमने जो है आज़ादी पहली बार मनाया था। तो इसीलिए 26 नवंबर, इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने अपने संविधान को जो है लागू किया 26 जनवरी को। जबकि हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब देखो अब इस समय कितनी अनुसूचियां भाई? 12 अनुसूचियां हैं और 448 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद इसमें कितने हैं भाई? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इस समय हैं। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। तो संविधान को लिखने में समय कितना लगा? लगभग 3 साल लगे थे। 3 साल बोले तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान लिख के तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो भी आपने देखा ना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हमने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और देखो तिरंगे के बनाने का शेप भी है, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे बना दो, चौकोर बना दो। उसका जो साइज होना चाहिए 2:3, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होगा। लंबाई और चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए भाई आपकी? चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 3, और लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2। इस आकार का बनेगा। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3 है, ध्यान रखना। और 24 तीलियां होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अभी मैंने आपको बताया, तुरंत आंसर बताइए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया भाई? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई जो हमारा तिरंगा है, ये चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए। इसका अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को। एक एक बात आपके माइंड में जा रही होगी। बस वीडियो चलने दीजिए, मेरी आवाजों को अपने कान तक प्रवेश होने दीजिए, बस बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चुनाव कब हुआ था? दो चुनाव तो जुलाई में हुआ था, जुलाई 1946 में, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक में बता दे रहा हूं आपको, नवंबर में हुई थी। नवंबर में हुई थी भाई संविधान सभा की पहली बैठक। कब हुई थी? दिसंबर में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 19 इलेक्शन जो हो गया था जुलाई में हो गया, जुलाई 1946 में। लेकिन बैठक कब हुई थी? पहली 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी।
ठीक है, देखिए पहली बैठक कहां हुई थी भाई, जो आज संसद है वहीं पे बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान भवन में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय भवन के रूप में जाना जाता है, जिसको अब क्या कहते हैं भाई, संसद भवन का केंद्रीय भवन। अब तो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, वो तो अभी खत्म हो गया भाई, तो भयानक हमारा संसद बन रहा है पार्लियामेंट। अब उसके बाद शायद बनने के बाद ना हमारी लोकसभा की सीटों को भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है, फिर सांसद कहता है भाई इतना बड़ा क्षेत्र हम कैसे देखें, उसको चुनाव लड़ने में भी दिक्कत होती है क्योंकि इतना वोट मैनेज करना पड़ता है। इसलिए अब कहीं ना कहीं कई से और सांसदों की संख्या बढ़ेगी भाई। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आइए भाई, या फिर और देख लीजिए पहली बैठक ये हुई थी। पहली बैठक में देखो किसने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं, नहीं लिया था। अरे भाग क्यों ले गए यार, भारत का निर्माण हो रहा था और भारत के तो विरोधी थे, ये तो चाह रहे थे भाई पाकिस्तान में बने, उसमें ये नहीं डन हो पाया था कि पाकिस्तान में बनेगा, तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान की मांग के लिए जो है संविधान सभा का विरोध कर दिया था। और इस प्रकार पृथक बैठक में सिर्फ 211 सदस्य थे। पहली बैठक में कितने सदस्य थे भाई, 211। अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, आज स्थायी अध्यक्ष के रूप चुना गया। और बाद में राजेंद्र प्रसाद। ये सब आप सारी बात आप जानते हो, बहुत अच्छे हो भाई, आपको सारी बातें पता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी भाई, सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी, जब बताइएगा। साइमन कमीशन भारत के पहुंचने के बाद नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके पहले से हमारी मांग हुई थी। एक शख्स ने मांग की थी भाई, जरा बताना यार कौन, साइमन कमीशन के भारत पहुंचने के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, लेने के बाद, बिल्कुल नहीं। 1934 में एम एन राय के द्वारा, 1934 में सबसे पहले एम एन राय वो शख्स था जिसने कहा था भाई संविधान सभा बने और हम संविधान अपना हम स्वयं बनाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई, 1934 में एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की मांग हुई थी। तो बाकी ये सारे ऑप्शन आपके ए, बी और डी गलत होंगे। ठीक है, इसका आपका कुछ मैं एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं भाई। एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, एम एन राय ने 1934 में संविधान सभा के पर विचार रखा था, और इसके बाद आईएनसी मतलब क्या हुआ, आपकी कांग्रेस जो बनी थी उसने इस पर उसने मांग किया था। ये कब हुई थी, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने अच्छी बार्गेनिंग कर ली भाई, क्योंकि क्या चाहिए था भाई, अंग्रेजों को सैनिक चाहिए थे, और जो कि हमारे पास भारतीयों के पास थे ही भाई, भारतीय लोग लड़ने में जुझारू होते ही है। अब हमने बार्गेनिंग की भाई, ऐसा करो हमें फ्रीडम दो, हमारे संविधान हमें बनाने की वो करो, तब जो है हम आपका साथ देंगे, तब द्वितीय विश्व युद्ध होगा। तब फिर उन्होंने मांग की। तो और एक सेकंड, फिर आपका क्या हुआ, 1946 दिसंबर 1946 भारतीय आयोग और या दिसंबर 1946 में बुलाई गई थी। मतलब पहली बैठक कब हुई थी, आपने बता दिया आपको, दिसंबर 1946 में हो गई थी भाई आपकी। ठीक है, आइए कराची अधिवेशन और अगले क्वेश्चन पे आइए। संविधान की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अरुणा आसिफ अली, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल नहीं, जेएल नेहरू नहीं, बी आर अम्बेडकर। कौन थे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं को ही संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान के जनक के रूप में मानता गया, क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत सारा काम इन्होंने ही किया था। तो सारी बातें, समिति का गठन, मसौदा समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और इसके सदस्य कौन कौन से थे वही मैं आपको भी बताऊंगा। तो ये सारी बातें थी। 26 नवंबर 1929 को लाहौर, 26 नवंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस जो इनका अधिवेशन होता है उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने। ठीक है, और सबसे पहले विचार कब आया था आप जानते हो, 1934 में एम एन राय के द्वारा आया था। अगले क्वेश्चन पे, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, मतलब भारत का संविधान कब बन के तैयार हो गया। बता चुका हूं मैं, क्लास की स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
इसीलिए 26 नवंबर 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ वही मैं आपको बता दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक चीज आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं। 26 नवंबर सब लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 से ही कई सारी चीजें भारतीय संविधान के अनुसार लागू हो गई थी। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गई। क्या क्या चीजें लागू हुई थी मैं आपको सामने दिखाता हूं क्या क्या लागू हो गई। जैसे भारत की नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही तत्काल प्रभाव दे दिया गया था। बाकी रिमेनिंग चीजें 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और एक चीज जान लो, सबसे बड़ा संविधान अपना है। पूरी अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने देश हैं, सबसे बड़ा संविधान अपना है, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों से लिया है। उसके पीछे रीजन भी है। कई लोग कहते हैं भाई बड़ा संविधान है कैसे फॉलो, देखो अच्छे से फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, हर एक धर्म, जाति, हर एक समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया, उनके लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, सबका सम्मान किया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा संविधान लिखित संविधान है और इसलिए कहीं ना कहीं बड़ा हो गया है। भाई आइए देखो, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे। कई बार इसका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो इनको देख लीजिए। अलसादिक कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तल और डी पी खेतान, ये क्या थे, सारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। भाई प्रारूप समिति के सदस्य। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, उस निकाय का नाम बताइए जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। इससे हलवा क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, तुरंत बताओ ना यार, कौन था, संविधान सभा। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करे, संवैधानिक सभा, जनसभा, सामान्य सभा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपने गोल पे लगे रहो। क्या होगा भाई, संविधान सभा, जिसने क्या किया था भाई, निर्माण किया था आपके संविधान का। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताओ भाई। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो भाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बताना, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इसका अध्यक्ष आपको बताना है। देखो और मैं एक्स्ट्रा डाटा आपको दे देता हूं। संविधान सभा का गठन क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हो गया था। आपका जो प्रथम आपके अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो हमें स्थायी जिनका निर्वाचन हुआ था वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगर आप देखोगे निर्वाचित स्थायी कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक किसी को वीडियो रुक गई थी, चलो मैं फिर से बता देता हूं भाई, एक सेकंड। तो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहां पे उसने कुछ नहीं बताया है, तो आप किसको भाई मार्क करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मार्क करोगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने पदभार 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने पदभार का ग्रहण कर लिया था। 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत आभार। अगर आप यहां तक लास्ट तक पहुंचे हो, इसका मतलब आपने वीडियो देखी है अच्छे से, और आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो ऐसी ही क्लासें आपको लगातार मिलेंगी, बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लास को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके पुनः सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बात और आपको मैं बता दूं, आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए क्लासेस लगातार मिल रही होंगी। ठीक है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग की भी आपको अपलोड हो जाएगी, अभी जस्ट अपलोड होने वाली है, सारी क्लासेस मिल रही है। अगर आपको सीपीयू एसएससी सीपीयू का बैच चाहिए फ्री का, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एसएससी सीपीयू का भी बैच बना देंगे। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, और आपकी जीएस है, जीएस चल ही रही है, उसको मैं उस लेवल को भी लेके जाऊंगा। अगर आपको चाहिए एसएससी सीपीयू का
फ्री में बैच, तो बताओ उसका भी बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।